नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको बता दें कि नगर निगम की बैठक काफी हंगामेदार हुई है। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष ने नगर निगम अधिकारियों को घेरने का प्रयास किया। जहां पक्ष का कहना था कि लॉयंस क्लब के ठेके को बढ़ाने का क्या औचित्य है, 3 महीने के एक्सटेंशन देने का प्रस्ताव क्यों लाया गया है। वहीं विपक्ष के पार्षदों ने नगर निगम के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके वार्ड में काम नहीं हो रहे हैं, जिसको लेकर काफी गहमागहमी नगर निगम बैठक में देखने को मिली। चंडीगढ़ नगर निगम की शुक्रवार को बैठक हुई। ये बैठक इस साल की अंतिम बैठक थी। दक्षिण सेक्टर में सफाई का कार्य देख रही लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंड करने का एजेंडा आया, जिस पर सदन की बैठक में खूब बवाल हुआ। इस एजेंडे में सीनियर डिप्टी मेयर महेश इंद्र सिद्धू ने और पार्षद देवशक्ति शालिक ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लॉयंस कंपनी को 3 महीने की एक्सटेंशन देना पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर पहले ही हाउस में मई में एकमत होकर निर्णय लिया जा चुका है। इस कंपनी का टेंडर खत्म होने के बाद इस कंपनी को टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, नई कंपनियों को टेंडर कॉल करने चाहिए। बावजूद इसके हाउस की मीटिंग में एक बार फिर लॉयंस कंपनी को 3 महीने के एक्सटेंशन देने का एजेंडा आया है। यह पूरी तरह से साजिश के तहत हुआ है। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। देखिए, इसकी मिलीभगत अपने आप ही बड़ी स्पष्ट है, सबको दिख रही है कि जब हमने मई के महीने में ये पास कर दिया, हमने रिजॉल्व कर दिया कि हमने अब एक्सटेंशन नहीं देनी है और नए सिरे से टेंडर होगा, उसके बाद जो है इस काम को लटकाया गया। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का हाउस आ गया, लास्ट हाउस, और इस दौरान कोई प्रोसेस नहीं हुआ फॉलो, कोई काम नहीं किया गया। जबकि अब तक टेंडर लग के कंपनियों को काम देना चाहिए था ताकि वो अपना 1 दिसंबर से अपना काम शुरू कर सके। इसमें कई स्टेप्स पर ऐसे हुआ है जहाँ इनकी कमियाँ रही हैं। आज हाउस में सब डिस्कस हुआ है कि जो मीटिंग हुई है, लास्ट मीटिंग हुई है 8/9 को 8वें महीने में मीटिंग हुई है 9 तारीख को। उसके बाद से कोई प्रोसीडिंग नहीं है और बार बार बहुत सारी खामियां उसमें दिखी हैं। इसलिए हमें ये लगता है कि इंटेंशनली इसको जो है वो डिले किया गया है, केवल और केवल एक किसी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। कुछ शरारती जो तत्व हैं, ऑफिसर ऐसे हैं जिनका कुछ उनके साथ कोई मैलाफाइड इंटेंशन हो सकती है, उन लोगों ने जो इसको डिले किया। और इसी वजह से हम ये नहीं चाहते थे कि शहर पर किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त कोई वित्तीय बोझ पड़े। इसलिए हम लोग, क्योंकि हम लोग जो है वो वॉचडॉग ऑफ द स्टेट एक्सचेकर है, कोई सरकार का पैसा बर्बाद ना हो, यहाँ वहाँ ना लगे, सही जगह पर इस्तेमाल हो, ये काम देखना हमारा काम है। इसलिए हमने इशू उठाया। एक सफाई जैसे लॉयंस कंपनी को ठेका मिलता है तो इन्होंने 50,000 पर व्यक्ति भी दिखाया हुआ है जी, उसको किस तरह से देखते हैं? और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है हाई लेवल कमेटी अब इसकी जांच करेगी। इसके लिए ये है, उन्होंने जो पैसे लिखे वो लिखे हैं 48,076 रुपये के लगभग हैं एक व्यक्ति के, एक बीट के पर मंथ। और जो बीट उन्होंने डिफाइन किया वो 1.5 किलोमीटर। अगर इतने पर हम कोई डीसी रेट पर भी रखें आदमी, तो मेरे ख्याल है कि 2 या 3 आदमी जो हम उनको रख सकते हैं इतने पैसे में। तो फिर हम फालतू पैसा क्यों खर्च करें? और ये हमें, अगर इससे पहले तो हम बंधे हुए थे कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था साइंड, जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, अब हम क्यों ऐसी मजबूरियां पैदा कर रहे हैं, ऐसे सर्कमस्टांस पैदा कर रहे हैं कि दोबारा उसी कंपनी को दिया जाए। इसलिए जो है ये सारा मुद्दा उठाएगा कि इतने पैसे में हम इसको खुद भी करवा सकते हैं और कोई दूसरी कंपनी भी कर सकती है। इसके लिए आप कोई ऑफिसर्स को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? आज हाउस ने रिजॉल्व किया है, हम तो सिस्टम की बात करें, जहाँ गड़बड़ हुई है उसको पकड़ा जाना चाहिए। हाउस ने रिजॉल्व यही किया है कि हम पूरा हाउस जो है हमारी ओर से रिजॉल्व करके हम भेजेंगे गवर्नर साहब के पास, क्योंकि हमारे यहाँ के प्रशासक वो हैं, उनके पास हम भेजेंगे कि इस सारे मामले की हाई लेवल इंक्वायरी की जाए और जो कोई दोषी पाया जाता है उस पर जो इसका सारी जिम्मेवारी उसकी तय की जाए और अगर कुछ नुकसान हमें हुआ है, वित्तीय नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई की जाए। वहीं पूर्व मेयर अरुण सूद ने इस पूरे मामले में यहाँ तक कह डाला कि MOH तो सिर्फ मोहरा है, इसके पीछे नगर निगम के बड़े अफसर शामिल हैं। इसलिए इस पूरे मामले की गवर्नर व चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित से हाई लेवल कमेटी से जांच करवाने की वह मांग करेंगे। ऐसा जी, कंपनी का मुद्दा तो छोड़िए, इसमें जो कुछ लोगों के द्वारा जो हैंकी पैंकी किया गया है उनको फेवर करने की बात कही गई है। एक कमेटी बनी थी, कमिश्नर ने ऑफिसर्स की कमेटी बनाई थी, जो पुराने कमिश्नर थे के यादव। उस कमेटी ने रिजेक्ट किया कि इस जो कंपनी को है जो उसके काम को एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद ये मुद्दा हाउस में लाया गया। हाउस ने यूनानिमसली रिजॉल्व किया कि ये कॉन्ट्रैक्ट है जो एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, नए सिरे से टेंडर लगना चाहिए, रीटेंडर होकर नई कंपनियां और आए, चाहे लॉयन कंपनी आ जाए चाहे कोई और आ जाए, बेहतर और हमें बेहतर रेट भी मिलेंगे। क्योंकि पहले कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन ज़्यादा होगा, तो उस नाते से कारपोरेशन को फाइनेंशियली भी लाभ होगा। और दूसरा अपना जो था, ये हाउस के रेजोल्यूशन के बाद जो है 1.5 महीने तक कोई कमेटी नहीं बनाएगी, जबकि जो ड्राफ्ट RFP था वो तैयार था। 13/7 को कमेटी बनाएगी, 15/7 को उसकी मीटिंग होती है, सब मेंबर्स को वो ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट जो टेंडर है उसका ड्राफ्ट दे दिया जाता है।
उसके बाद उनसे सुजेशन मांगने के लिए दोबारा 20 तारीख को मीटिंग होती है। 20 को कहा जाता है कि रिटर्न में 22 को दे दीजिए। 22 को जब रिटर्न में लोग दे देते हैं तो ऑफिस MOH ऑफिस की तरफ से पुटअप किया जाता है MOH साहब के पास कि ये जो है टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार है, तो उसके लिए मीटिंग बुलाइए और उसको कीजिए। ऑल ऑफ ए सडन विदाउट किसी रेजोल्यूशन के हाउस ने रिजॉल्व किया था कि सदर्न सेक्टर के लिए सिर्फ टेंडर लगाया जाए, रीटेंडर किया जाए, लेकिन पूरे शहर के लिए वो एक फाइल पे नोट आ जाता है MOH की तरफ से कि ये 1 से 60 सेक्टर तक किया जाए। फिर ऑफिस की तरफ से जो चंद्रमोहन है उनकी तरफ से आता है कि भाई साहब ये जो है हमारा इतना ही वो जो है एरिया बनता है, तो इसका हमारे पास सारी तैयारी है, सड़कों की लंबाई मांगने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर 9/8 को नोटिंग दी जाती है कि सारे शहर का कीजिए, और उसके बाद 3 महीने जो है वो शहर वो उस पर भी कोई काम नहीं किया जाता है। ये जानबूझ के डिले किया गया, और आज एंड में जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने जा रहा है, तो उसी वक्त जो है वो अपना ये लाया जाता है कि इनको अब मजबूरी में आज हमें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं थी, अगर हम एक्सटेंशन आज ना दें तो 1 महीने में तो टेंडर लग नहीं सकता, 15 दिनों बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है, तो शहर की सड़कों पे सफाई बंद हो जाएगी। इस कारण से आज मजबूरी में विदाउट एनी ऑप्शन हमें उसको 3 महीने की एक्सटेंशन देनी पड़ी है। लेकिन इस सब के पीछे हमने एक इंक्वायरी मार्क की है, एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ को हमने जो है वो एक रिक्वेस्ट भेजी है, हाउस ने यूनानिमसली इस पे हाई लेवल इंक्वायरी करके इसके जितने भी इसके पीछे जो लोग हैं इसको डिले करने में, कंपनी को फेवर करने। इससे पहले सदन की बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने वार्ड में रुके हुए कार्यों का मुद्दा उठाकर प्रत्यक्ष तौर पर नगर निगम कमिश्नर पर निशाना साधा। हमले के दौरान विपक्षी पार्षदों ने उन अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए जिन्होंने लंबित कार्यों में कथित तौर पर निगम कमिश्नर का नाम लिया था। इस पर निगम कमिश्नर ने उन अधिकारियों को चार्जशीट करने का आदेश दे दिए जिनके काम काफी लंबे समय से लंबित पड़े हैं। हंगामे के दौरान निगम कमिश्नर ने साफ कहा कि उनके कार्यकाल को 2 महीने हुए हैं, जिससे पहले जो काम पेंडिंग रहे हैं उनके लिए उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि अभी तक जितने भी काम जिस स्तर पर पेंडिंग है उनकी जांच की जाए और उनको चार्जशीट भी किया जाए। ये कहना वह नहीं भूली कि अगर उनकी तरफ से कोई काम में देरी हुई तो वह लिखित में सदन में माफी मांगने से भी गुरेज नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के पूरी तरह से तैयार है और हर सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यह कहना है केंद्रीय मंत्री और पंजाब चुनाव के प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत का। यहां पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता धरातल स्तर पर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे और इन चुनावों में जीत दर्ज करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है। नवा पंजाब भाजपा दे नाल के नारे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचेंगे। भाजपा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्त खुशहाल पंजाब बनाने के संकल्प के साथ चुनाव में उतरेगी। पंजाब के हर वर्ग को उसकी आबादी के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी दी जाएगी। इस अवसर पर हरदीप पुरी, तरुण चुग, दुष्यंत गौतम, विनोद चावड़ा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह, दिनेश कुमार, जीवन गुप्ता, डॉक्टर सुभाष शर्मा, राजेश बग्गा, दयाल सिंह सोडी आदि कई गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बात करते हुए कहा कि पंजाब की जनता कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी से निराश है और उम्मीद है कि भाजपा की ओर देख रही है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में चल रही केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में पंजाब और पंजाबियों के लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में सभी 117 सीटों पर चुनाव के लिए तैयार है। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने प्रमुख नेताओं को इंचार्ज लगाया हुआ है और हर सीट पर बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने का काम चल रहा है। पार्टी को सभी वर्गों का समर्थन भी मिल रहा है। पिछले 6 महीनों में 5000 से ज़्यादा सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हुए हैं। पंजाब की युवा पीढ़ी बेरोजगारी का जो दंश झेल रही है, पंजाब में जिस तरह का अशांति का वातावरण और माहौल खड़ा किया जा रहा है, मैं जब अखबार में देख रहा था आज सुबह मुझे हंसी आती है कि सरकार के 3 महीने बचे हैं और वो जनता के धन का दुरुपयोग कर रही है और वर्चुअल इन्वेस्टर समिट कर रही है। इन्वेस्टर समिट करने के लिए पहले स्थायी शासन और शांति का माहौल देना पहली आवश्यकता है। मैं एक बात विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि पंजाब में सारी संभावनाएं हैं। पंजाब में कृषि है, पंजाब में इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की संभावना है, पंजाबियों में एंटरप्रेन्योरशिप है, पंजाब में रिसोर्सेज हैं,
पंजाब में पानी है, पंजाब में बिजली है, एक चीज मिसिंग है, वो है इकोसिस्टम। जो बिजनेस फ्रेंडली, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम नहीं है, हम वो इकोसिस्टम प्रदान करेंगे, इस बात की गारंटी देते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि वो इकोसिस्टम बनेगा, उसके साथ में पंजाब में जो इंडस्ट्रीज जो छोड़ के गई हैं वो भी वापस आएंगी, नया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, नया इंडस्ट्रियल ग्रोथ बनेगा, उसके कारण से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे और साथ साथ में लोगों की पर कैपिटा इनकम भी निश्चित रूप से बढ़ेगी। उसके साथ साथ में शांति, सौहार्द, खुशहाली भरा हुआ जीवन, ये सब, और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, ये सब देने का जो है वादा हमने पंजाब की जनता से किया है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब मार्ग पर से होकर के हम नया पंजाब बना पाएंगे। पंजाब में डेंगू के 13,000 से ज्यादा के मामले सामने आ चुके हैं और 50,000 के करीब टेस्ट हो चुके हैं। यह कहना है पंजाब के उप मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री ओपी सोनी का। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि सेहत विभाग डेंगू को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। साथ ही उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर भी सेहत विभाग द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज कोरोना की लगाई गई है, जबकि दूसरी डोज के लिए प्रयास लगातार जारी है। पंजाब में 13,000 से ज्यादा डेंगू के पॉजिटिव मरीज हैं। सूबे में 50,000 के करीब लोगों को डेंगू टेस्ट किया जा चुका है। इस साल बरसात का मौसम ज़्यादा लंबा चला, जिस कारण डेंगू के केस अभी तक आ रहे हैं, लेकिन इसको काबू कर लिया जाएगा। इस बात का खुलासा पंजाब के उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी ने मोहाली में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान किया है। उप मुख्यमंत्री और सेहत मंत्री ओपी सोनी ने मोहाली सिविल अस्पताल में एड्स को लेकर जागरूक करने वाली 11 मोबाइल गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोनी ने कहा कि सूबे में एड्स के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण भी जागरूकता की कमी है। ये मोबाइल वैन 1 माह तक लोगों को एड्स को लेकर जागरूक करेंगी। इसके साथ ही क्षेत्र में नुक्कड़ नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। इन वैन के जरिए 1600 से ज़्यादा गांवों को कवर किया जाएगा। आज ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਏਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 11 ਵੈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1600 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਏਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ 11 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1600 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਜੀ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, 151 ਦੇ ਕਰੀਬ। 150 ਲੱਖ? ਹਾਂਜੀ, 1,51,000 ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, 1,51,000 ਪਰ ਬੱਸ। ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 11 ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ। ਵੇਖੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਸਰ, ਡੇਂਗੂ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਵਧੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਂਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡੇਂਗੂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ 13,500 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਰ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ 75-76% ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੁਝ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। 56 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 2 ਕਰੋੜ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 75-76% ਬਣਦੀ ਹੈ। चंडीगढ़ के एक सब इंस्पेक्टर पर सेक्टर 29 के ढाबा मालिक ने आरोप लगाए हैं कि रात 11 बजे के करीब सब इंस्पेक्टर उनकी दुकान पर आए अपने साथियों के साथ और उनके वर्करों के साथ मारपीट की। उनकी यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसकी शिकायत ढाबा के मालिक अजय ने एसएसपी ऑफिस में भी की है। चंडीगढ़ के सेक्टर 29 में रात के समय फूड 29 ढाबे पर इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात जब एक सब इंस्पेक्टर को मुफ्त में खाना नहीं दिया गया तो यह बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। आरोप है कि सब इंस्पेक्टर धमकी देने के बाद दोबारा वापस आया और खाने के रुपए मांगने वाले वर्करों को भगा भगा कर पीटा और तो और बेवजह ढाबे की तलाशी लेने लगे। इतना ही नहीं, वर्करों के खिलाफ बेवजह एफआईआर दर्ज की गई, धमकियां दी गई। ढाबे के मालिक का एक्टिवा उठाकर सरकारी गाड़ी में डाल दिया गया। यह सारी हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। यह आरोप लगाया गया है ढाबे के मालिक सेक्टर 29 निवासी अजय ने, जिसकी शिकायत पर अजय ने पुलिस मुख्यालय सेक्टर 9 में भी दी है और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखना अब यह होगा कि पुलिस अधिकारी अपने विभाग के सब इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत आने पर क्या कार्रवाई करते हैं। एसएसपी कार्यालय में लिखित शिकायत देते हुए सेक्टर 29 के निवासी अजय ने बताया कि रेडी मार्केट में फूड 29 नाम से पिछले करीब 15 सालों से ढाबा चला रहे हैं। 25 अक्टूबर को रात करीब 10 बजे वह ढाबे पर मौजूद नहीं था। इसी दौरान वहां इंडस्ट्रियल एरिया थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर पहुंचा, जिसने ढाबे पर काम करने वाले वर्करों को बिना रुपए देने की बात कहकर खाना देने के लिए कहा। जब उसके वर्करों ने कहा कि अजय से बात करवा दो तो फिर वह बिना रुपए दिए ही खाना दे सकते हैं। इस बात पर गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने अजय के वर्करों को कहा कि रात 11 बजे सभी को देख लेगा। इसके बाद वह रात को पुलिस वर्दी में अपने 2 सिपाहियों के साथ सरकारी गाड़ी में ढाबे पर पहुंचा और बेवजह ढाबे की तलाशी लेने लगा। वर्करों को सब इंस्पेक्टर ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और सभी को जेल में डालकर बंद किया जाएगा। तलाशी लेने के बाद ढाबे के बाहर खड़े अजय का एक्टिवा उसी के वर्करों को सरकारी गाड़ी में डालने को कहा। जब वर्करों ने पूछा कि उनका कसूर क्या है तो उसने एक नहीं सुना। एक्टिवा सरकारी गाड़ी में क्यों डालें, तो पुलिस ने गुंडागराज दिखाते हुए दोनों को डंडे मारे, खूब पिटाई की। शिकायत में कहा गया है कि वर्करों ने 12 बजे अजय को फोन कर बताया कि पुलिस वाले बेवजह उनसे मारपीट कर रहे हैं। मैंने एसएसपी को कंप्लेंट दी है। कंप्लेंट है सत्यवान एसआई के खिलाफ, जो कि एमडब्ल्यू थाना फेज 1 इंडस्ट्रियल में सब इंस्पेक्टर तैनात है। कि 25 तारीख की रात की बात है। उस दिन मैं ढाबे पे नहीं आया सारा दिन, मेरे वर्कर सारे ढाबे पे थे। सत्यवान एसआई 10 बजे करीब 10 साढ़े 10 के करीब आया ढाबे पे। उसने मेरे लड़के को बोला खाना पैक कर दे। मेरे लड़के ने खाना पैक कर दिया। जब उसने पैसे मांगे तो कहने लगा मेरी अजय से बात हो गई है तो खाना दे दे। उसने लड़के ने कहा कि मेरा खाना आप मेरे लड़के अजय से बात करवा दो, मैं खाना दे दूंगा आपको। तो सत्यवान ये बोल के चला गया, ले मैं देख लूँगा तुम्हें, मैं 11 बजे जाऊँगा तुम्हें देख लूँगा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सत्यवान फिर 11:30 बजे आया। मेरे ढाबे की तलाशी ली उसने और बाहर खड़ा एक्टिवा, मेरे बंदे को बोला अपना एक्टिवा उठा के लोड करो एक्टिवा को सरकारी गाड़ी में। मेरे वर्करों ने मना किया, हम एक्टिवा क्यों लोड करें। तो कहने लगा नहीं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तुम्हें एक्टिवा लोड करना पड़ेगा, तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा सबको। मेरे बंदों ने मना किया कि हम नहीं उठाएंगे अपना एक्टिवा, हमारा कसूर क्या है। तभी उसे डंडों से भगा भगा के मेरे दोनों लड़कों को मारा, जिसका नाम दीपक और लवकुश है। इन सब ये हरकतों की ये वीडियो कुछ कैमरे में कैद हुई हैं? सारे रिकॉर्डिंग वीडियो में कैमरे में कैद है। तलाशी ली इन्होंने, मेरे बंदों को मारा भगा के और बार बार उसको धक्के मारते हैं कि एक्टिवा उठा एक्टिवा उठा। हरियाणा के वोकेशनल टीचर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। सेक्टर 5 में यह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन टीचर्स का कहना है कि वह दिवाली भी काली दिवाली के रूप में मनाएंगे। गौरतलब यह है कि यह वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर हरियाणा में पहुंचे थे और पंचकूला से यह लोग हरियाणा मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने के लिए जा रहे थे, जहां पर पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया। उसके बाद इन पर लाठियां भांजी गई, जिसके बाद वोकेशनल टीचर्स ने अपना आंदोलन, अपना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ा दिया। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंचकूला के सेक्टर 5 में धरना स्थल पर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप ढिल्लों की अध्यक्षता में हरियाणा भर के वोकेशनल टीचर्स अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि उनके द्वारा आगामी 25 अक्टूबर से आंदोलन शुरू किया जा चुका है और उनका निश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती उनका यह प्रदर्शन जारी रहेगा। तो हमने पहले ही इसका ऐलान कर रखा था, अगर 3 दिन में सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल देंगे। तो कल ही
इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया गया है। आज हमारे साथी बैठे हैं, जब तक सरकार तीनों मांगे पूरी नहीं करती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली मांग तो सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स को विभाग में मर्ज किया जाए। दूसरी मांग है सभी को समान काम और समान वेतन लागू होना चाहिए। तीसरी जो है सर्विस रूल लागू होने चाहिए सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स पर, और साथ में 58 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। कहाँ से टीचर्स पहुँचे हुए हैं यहाँ पे? ये यहाँ पूरे हरियाणा से वोकेशनल टीचर आए हुए हैं। अब हम इसको अपना अनिश्चितकाल के लिए नई रणनीति के साथ चलाएंगे और 10 दिन का अल्टीमेटम सरकार को देते हैं। अगर 10 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं हुई फिर से 3 दिन का बड़ा महाआंदोलन होगा। मुलाया के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक संस्था द्वारा कंप्यूटर और उपकरण दिए गए हैं। संस्था का मानना है कि बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ साथ कंप्यूटर की शिक्षा भी बहुत जरूरी है, इसीलिए यह उपकरण दिए गए हैं। संस्था का यह भी मानना है कि स्कूल में कंप्यूटर्स लगाए जाने के बाद बच्चों के प्रतिभा निखर कर सामने आ पाएगी। मुलाया के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब बच्चे कंप्यूटर से भी नॉलेज ले सकेंगे। वीरवार को स्कूल में कंप्यूटर आईटी लैब का उद्घाटन किया गया। इस कंप्यूटर लैब को हेल्थ केयर सेरोजेम कंपनी द्वारा बनाया गया है। कंपनी की ओर से CSR के तहत कंप्यूटर लैब को बनाया गया है। आज की डेट में हर बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिए कंपनी की ओर से इसकी शुरुआत की गई है। कंपनी की ओर से स्कूल में 33 कंप्यूटर UPS के साथ स्मार्ट प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रिंटर के साथ बुनियादी ढांचे और मैकेनिकल सेटअप भी दान दिया गया है। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी। कंपनी के CEO सुक बोंग ने कहा कि आज के समय में सभी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कोविड के समय में ऑनलाइन सीखना एक ऐसा मुख्य उदाहरण सामने आया है। हालांकि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के पास अक्सर कंप्यूटर इंटरनेट तक पहुंच नहीं होती और यहां तक कि बुनियादी शिक्षा से भी वह वंचित रहते हैं। यह सब देखते हुए उन्होंने युवा उज्ज्वल दिमाग के लिए यहाँ चंडीगढ़ में एक कंप्यूटर लैब की स्थापना की है। जो रीजन 1 इंडिया के अंदर जो हमारे CEO सर ने बताया 530 सर जिनके सेंटर्स चल रहे हैं और आज हमारा 7 ड्रीम स्कूल ओपनिंग का जो बड़ा खुशियों वाला दिन है और इस कंपनी के अंदर मुझे भी जो है वो जुड़े हुए 14 साल लगभग हो गए हैं और बहुत ही अच्छा हम भी बड़े अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो कि हमारे देश के बच्चों के भविष्य के बारे में भी इस तरह का सोच रखती है और जो एक हम स्लोगन लेके चल रहे हैं हमारी कंपनी के भारत के बच्चे भारत का भविष्य। और आज के दिन हमारे CEO सर की तरफ से जो इस स्कूल को एक ऐसी यानी कि सपोर्ट की जा रही है 7 ड्रीम स्कूल के माध्यम से जो बाकी सारी फैसिलिटीज गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन जो आज के दिन गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो बच्चों को IT, क्योंकि भविष्य के अंदर देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है और सब घरों में बच्चे मोबाइल का इंटरनेट का इस तरह की चीज़ों का यूज़ करते हैं जो कि आगे फ्यूचर में उनके जीवन को यानी कि भविष्य बनाने के लिए जरूर सपोर्ट मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो अपना लक्ष्य लेके अच्छी पढ़ाई करें, अपना भविष्य अच्छा बनाएं, यही आप लोगों से जो है वो उम्मीद है। क्योंकि एक अच्छी जो है वो आप लोगों को स्पोर्ट्स यानी कि फैसिलिटी आपके स्कूल में मिल रही है और जितने भी हमने कंपनी के द्वारा 6 ड्रीम स्कूल अभी तक हुए हैं तो उसमें 7वें ड्रीम स्कूल के अंदर ये बदलाव हैगा। भविष्य को देखते हुए IT लैब का जो है वो फैसला किया है बना। ये दिवाली दियों के साथ ऐसे ही कार्यक्रम सेक्टर 19 के एक पार्क में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम आयोजित किया था समाजसेवी संस्था द लास्ट बेंचर द्वारा। इस कार्यक्रम के तहत गरीब महिलाओं को और बच्चों को दिए बांटकर उनके साथ इस स्लोगन को सत्यापित किया गया। ये दिवाली दियो वाली स्लोगन के साथ चंडीगढ़ की समाजसेवी संस्था द लास्ट बेंचर ने लोगों को ग्रीन दिवाली के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गरीब परिवार के बच्चों को, महिलाओं को दिए, मोमबत्ती और सरसों के तेल की बोतल के पैकेट गिफ्ट किए। संस्था की प्रेसिडेंट सुमिता कोहली और जनरल सेक्रेटरी शशि बाला ने संस्था के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर सेक्टर 19 के एक पार्क में कार्यक्रम आयोजित किया, जहां पर बच्चों, महिलाओं को यह सब कुछ वितरित किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदूषण का स्तर बढ़ता है
और बढ़ रहा है, जिसको लेकर संस्था लगातार ग्रीन दिवाली के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि लोग खुद इस बात को समझें और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि उनकी संस्था द्वारा पेड़ पौधे लगाने के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी को देखते हुए दिवाली का अवसर है, हर घर में दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के मनाई जाए और गरीब परिवार भी इसमें पीछे ना रहें। इसी के लिए गरीब परिवार के लोगों को या महिलाओं को, बच्चों को दिए, मोमबत्ती, सरसों का तेल भेंट स्वरूप दिया गया है। दिवाली में लोग पहले पटाखे जलाते थे, लोगों को, बच्चों को ये खुशी होती थी कि हम दिवाली आ रही है और दिवाली में पटाखे। पर ये कोरोना की वजह से हम कह रहे हैं कि जितना धुआं और इन्फेक्शन फैलेगा, इस कारण हम इस बार मैं इन बच्चों को गाइड भी कर रही हूँ और इनको अवेयर भी करवा रही हूँ कि ग्रीन दिवाली मनाओ, कोई बात नहीं, पटाखे अगले साल चाहे हम फिर मना लेंगे दिवाली उनके साथ, लेकिन इस बार जो कोरोना की वजह से हम चाह रहे हैं कि ग्रीन दिवाली हो। और बच्चों को मैं ये भी अवेयर करा रही हूँ कि हर जगह जहाँ इनको लगता है कि पेड़ लगना चाहिए, वहाँ पे ये अपने हाथों से एक पेड़ लगाए, उसको बड़ा करे और उसको बच्चों की तरह पाले। देखो, दिवाली इनके साथ बना के जो खुशी मिलती है, शायद हमें और किसी के साथ बना के खुशी नहीं मिलती है, क्योंकि इन बच्चों में जब हम देते हैं तो वो आंखों में वो खुशी, वो चमक दिखती है जो, और जैसे हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे जब इनको चाहे छोटी सी चीज़ भी दे दे तो उनकी जो मन की इच्छा, जो अंदर से खुशी जो जाहिर होती है, वो आंखों में आती है। और इसकी वजह से मेरा दिल करता है कि मैं इनके साथ ही हमेशा दिवाली मनाऊं। जो दिवाली या करवा चौथ या कोई भी त्यौहार मुझे इनके साथ मनाने में खुशी होती है ना, शायद क्योंकि हम लोग जो है हम खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद तो ये भी सकते हैं, लेकिन जो इनको अगर हम देते हैं तो इनकी जो आशीर्वाद मुझे मिलता है इन बच्चों से, जो इनकी आंखों से जो चमक आती है मुझे, जो मुझे मिलती है, वो आई थिंक शक्ति प्रदान करती है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं मेरा अगर मन करे तो मैं तो कहीं पे भी, मुझे बोलो कि कॉलोनीज़ में भी जाके देने को देने, बट ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा मैं अब कॉलोनीज़ में जा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ से बच्चे अगर यहाँ आ सकते हैं, मैं उनको यहाँ पे भी बुला के उनको करने के लिए तैयार हूँ। उनके लिए जो मेरे तरफ से कोई भी उनको कमी महसूस हो रही है वो मैं पूरी करूँ। तो ये थी शहर में घटित ऐसी खबरें जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यदि आप भी अपने शहर की खबरों को जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है रोशन भव, और रोशन भव पर आप देख सकते हैं सिटी हलचल, सिटी क्राइम, सिटी दिस वीक, कथा कहानी, रामलीला, शिवलीला और बहुत कुछ। तो आपको बस सब्सक्राइब करना है रोशन भव और बेल आइकन दबानी है, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं वह आप तक पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। तो सब्सक्राइब कीजिए रोशन भव और देखते रहिए सिटी हलचल, और मुझे यानी अमित रोशन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।